और अजब उजाला होए। अगर संत वचन सुन लिए तो अमोघस से खाली नहीं जाते हैं, ये तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर देंगे। बस आपको जरूरत है उन शब्दों को पकड़ने की। जिस समय अंतर्मुखता बढ़ने लगे, आपको अपने दोष दिखाई देने लगे, जान लेना संत वचनों का प्रभाव शुरू हो गया है। अंतर्मुख हुए लखे, अपने दोष दिखाई देने लगे, मेरे में ये कमी, मेरे में ये कमी, हे भगवान ये मेरी कमियां कैसे दूर होंगी। तो जान लो संत संग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आत्मा अपनो भाषे, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध प्रारंभ हो जाता है जब किसी सच्चे संत का संग मिलता है। पाता है निज आत्मा विषयन सो मन रोक, काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। संत संगी वही है जो काम क्रोध के वेग को सह जाए। काम आया सह गया, क्रोध आया सह गया। हमें देखते हैं कि काम क्रोध को सहने की तो वृत्ति साधक में है, लेकिन ईर्ष्या को सहने की शक्ति नहीं है। वो जहां ईर्ष्या करता है, दूसरे से निंदा करने लगता है, तो फिर उसकी काम क्रोध की शक्ति बढ़ जाती है और वो सहन करने में असमर्थ हो जाता है। अहम, मैं जितेंद्रीय हूं, और ईर्ष्या दूसरे की उन्नति देखकर डा होना, जलन होना, जहां आया तो फिर वो वही परास्त हो गया जहां जीत रहा था। इसको पकड़ना। गुरु कृपा से काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने की योग्यता साधक में आ जाती। बहुत शीतल हृदय होने लगता है, लगता है क्या कुछ नहीं। और जहां उसके अंदर ये अहम आया और दूसरों को देखकर जलन होने लगी, अपने में अहम आने लगा, वहीं उसकी सामर्थ्य घट गई और वो उसी विषय के लिए रोने लगा। काम क्रोध आदि उसको परास्त करने लगे। समझना, इस बात में आध्यात्मिक चर्चा है जिससे आपको परम पद मिल जाएगा। आप अगर गुरु शरणागत है तो काम क्रोध आपके अंदर स्फुरित होंगे, परास्त नहीं कर सकते। चिंगारी की तरह स्फुरित होंगे, ज्वाला की तरह नहीं। पक्का समझ लो, दो बातें हैं यदि तुम काम क्रोध से परास्त हो जाते हो। पहला, आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके कोई गंदी बात देख रहे हो, कोई गंदी बात कर रहे हो, कोई गंदी बात करने वाले लोगों का संग कर रहे हो। अगर ये नहीं तो फिर तुम काम विजयी होने का अहंकार कर रहे हो। अन्यथा स्फुरणा होती है और शांत हो जाती है। उसी मार्ग से चले हुए अनुभव की ये बात है। हम किसी की दूसरी तर्क वाली बात नहीं मान सकते, छाती की बात मानते। ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे स्फुरण भी बहुत कम होने लगता है। पर जहां देखा गया अपने में अहंकार आया कि मैं जितेंद्री, और जहां दूसरे की उन्नति से डाह, तो फिर वही उसको परास्त कर देते। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। वो चिंगारी तब शांत होती है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, सूक्ष्म रूप से विकार रहते हैं। पता है निज आत्मा विषयन सो मन रोक। जब संत वचन रूपी प्रकाश आपके हृदय में हुआ, तो ये जब पता हो गया कि तुम देह नहीं हो, भले अनुभव नहीं हुआ, तो अपने मन को विषय में जाने से रोको। बोले काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। इनका झोंका आता है हवा का, जैसे झोंका, हवा का झोंका आवे, तूफान आवे, किसी पहाड़ का आश्रय ले लो, बच गया। छोटे मोटे पेड़ आदि का आश्रय मत लेना, नहीं टूट के गिर जाएंगे आपके ऊपर, वही मार देंगे। क्या करना है? पहाड़ का आश्रय। पहाड़ कौन है? भगवान के प्रेमी महाभागवत जनों के वचन, या भगवान नाम, या भगवत लीला गुण कीर्तन। जहां कामादि दोष आवे, मंजीरा उठाओ, राधा 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 एक मत सुनो मन की, देख लो अभी साफ हो जाएगा गंदगी जो आई थी। या कोई संत के उपदेश सुनने लगो, या भगवान की लीला गायन करने लगो। प्रियालाल के चले जोई जोई प्यारो करे शुरू करो, और आज वह देखियो तो प्यारी, चले जाओ वहां तक 84 पदों का गायन पक्का। जब तुम्हें काम सतावे, चतुरासी जी का गायन शुरू कर देना, गायन। और अगर ना चला जाए तो हमसे बताना, है निज अनुभव की बातें हैं। चतुरासी जी का फल ही है भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी।
तो जो सही जावे झोंक ये आंधी आती जाएंगे टिकेंगे नहीं। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो सही जावे झोंक यार विक्षेप हटावे। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे से घटावे। समझिए, काम क्रोध की झोंक आई तो कह रहे यार, और आहार पर बिल्कुल विजयी होता है वो, और वो मिथुन धर्म का त्यागी होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अरे ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं अपने ही पास है कि हम उनकी चरण वंदना करते हैं। वृंदावन में शपथ पूर्वक पति पत्नी कसम खाकर ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं। सच्ची कहते हैं, हृदय से साधु बनने पर भी पूरे जीवन डर रहा है इसी बात का। और वो पति पत्नी एक जगह रह करके संयम से हैं, हम उनकी चरण वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं। कोई भी जगत का महात्मा इस बात से डरता है कि संयोग ना हो। वो संयोग में पड़े हैं, एक ही घर में रहते हैं, ज्यादा जगह नहीं तो हो सकता है कोई एक ही आसन में रहते हो, लेकिन बलिहारी कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य। और यही नहीं, बाहर भी रहते हुए ऐसे शिष्य है, तब ये लगता है कि भगवान की कृपा अमोघ है, क्या नहीं कर सकती। और आप लोग तो बैरागी हैं। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे सो कछु घटावे। धीरे धीरे घटाना चाहिए। नींद और आहार, देखो संतों ने आ कहा है, निद्रा और आहार जुक्ति सो कछु घटावे। कहे निर्भयानंद झूठे जाने सब नाता, विषयन सो मन रोक आत्मा निज का पाता। जब समस्त विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो आत्मानंद का उसे अनुभव स्वयं होने लगता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहते। ये नाम जापक, ये सांसारिक लाभ की तो बात जाने दो। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। भावे ना दुनिया की बातें दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की ये सरिता बहती। राधा राधा राधा, सब सिद्धियां सब लाभ आपको प्राप्त है। जो नाम जापक अपने कर्तव्य को भगवान में समर्पित करता है, वो कैसा सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में महापुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, बहुत दिनों के बाद है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। इसीलिए बीच बीच में रुक जाता है कि बहुत स्थिति का ऊंचा वर्णन यहां है, और उसके लिए कुछ साधना चाहिए। जब तक अच्छी साधना नहीं होगी तो सिद्धावस्था को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। और ये भगवान की वाणी ऐसे अर्थ पढ़ लेना तो अलग बात है, उसको समझना। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया। देखो पहले एक एक शब्द में डूबा जाता है। शास्त्रों का मनन कैसे होता है? निराश्रया, किसी का भी आश्रय न हो। सिद्ध पुरुष कैसा होता है? निराश्रित होता है, एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित या भगवान में स्थित, सब अन्य आश्रय रहते। और यहां एकमात्र भगवान ही का आश्रय नहीं और सब आश्रय है। देख लो अंदर से। सिद्ध पुरुष कहता होता है नित्य तृप्तो, कभी कोई चाह ही नहीं होती, जैसे गले तक छका हो फिर उसको कुछ भी नहीं। नित्य तृप्तो, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, किसी भी कर्म की कोई भी फल की आशा नहीं रहती। कर्मण्य भी प्रवत्तोपि नयु किंचित करोति सः, अच्छी तरह कर्म करता हुआ भी वो किसी कर्म का कुछ फल नहीं चाहता। स्वाभाविक केवल भगवत प्रेरणा से कर्म हो रहे हैं, उनके कोई फल की इच्छा नहीं, क्योंकि जो सब कर्मों का परम फल है वो भगवान का साक्षात्कार उनको प्राप्त हो गया है। इस मुक्त हो, जीवन मुक्त रहोगे। पूरी साधना इंद्रिय और मन की आ गई है। इंद्रिय और मन को भोगों से हटाकर प्रभु में स्थित करना तो विजयी
अगर इंद्रिय मन भोगों में लग गए तो आवागमन से मुक्त नहीं होगे। लेकिन सिद्ध पुरुष की इंद्रियां और मन ये अपने आप शांत होते हैं, क्योंकि वो त्यक्त्वा कर्म फला संगम, ना कर्म में आसक्त है और ना फल में आसक्त है। श्री भगवान कह रहे नित्य तृप्त निराश्रया। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जो निरंतर नाम जप करता है, लीला गायन करता है, उसमें सुख का अनुभव करता है। ध्यान रखना, आप जब कीर्तन करते हैं तो आप आनंदित होते हैं अंदर से, या आपका लक्ष्य होता है कि महाराज जी सुन रहे इसलिए मैं बड़ा आलाप लू लंबा? ध्यान देना, आप प्रियाजू को पुकार कर आनंदित हो रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि 4 लोग हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, ऐसे भाव बदल गया। ध्यान रखना, अगर आप आत्मानंद के लिए गा रहे हैं मेरी लाडली मेरी प्रियाजू, तो आप उसमें तृप्त होंगे। उसकी तृप्ति आपको विषयों से विजय दिलाएगी। ध्यान देना, कथा सुनना, कथा करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, सेवा, इन सबसे आत्म सुख की प्राप्ति होती। स्वांता सुखाय तुलसी, इस आत्म सुख के बल पर हम विषयों से विजय प्राप्त करते हैं। जब विषयी चित्त बार बार भोगों का चिंतन करता है तो एक जलन होती, एक अतृप्ति, एक अशांति होती है। उसी अशांति से वो दुर्गति को प्राप्त होता है। अशांतस्य कुतः सुखम। और नित्य तृप्तः, जो अपने प्रभु के नाम गुण लीला गायन में, परीक्षित जी कह रहे हैं श्री सुखदेव जी से कि प्रभु जिस प्यास से प्रेरित होकर मैंने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला, आपके श्री मुख से निकलती हुई कृष्ण कथा अमृत से मुझे इतनी तृप्ति हो रही कि भूख प्यास का कोई भी पीड़ा नहीं, और 7वें दिन तक्षक डसेगा इसका कोई डर नहीं रह गया। ये नित्य तृप्ता, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान का गुण, एक आनंद। कब खत्म हुई मैं उठूं, इसका मतलब आपका चित्त आनंद में नहीं हो रहा, आपका चित्त अभी सांसारिक है। नहीं तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। हे भगवान, ये चर्चा 10 बजे तक चलती रहे, मैं ऐसा सुनता रहूं, ऐसी मांग हो। कोई हमसे बोले ना, निरंतर नाम जप करता, ये कीर्तन कर रहा हूं, दिन भर कीर्तन होता रहे, ऐसा अंदर उत्साह। वो परमात्मा में स्थित महात्मा नित्य तृप्त रहता, उसकी कोई आकांक्षा नहीं रहती। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना सिद्धों की नकल न करे। एक महात्मा थे, 10 ग्राम संख्या रोज पाते थे। 1 ग्राम में 5-7 आदमी मर सकते हैं। 10 ग्राम। उड़िया बाबा को लगा कि गप होगी ऐसी, कैसे कोई 10 ग्राम संख्या जहर धतूरा खा सकता है। गए उन महात्मा के पास और कहा, आप 10 ग्राम जहर पाते हैं? बोले हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं। बोले शाम के 4 बजे 10 ग्राम तौल करके जहर सिलबट्टा में डाला और पीस करके उसे धो करके वैसे चढ़ा, और वो सिलबट्टा अलग रहता था कि कोई उसको कभी छुए ना, नहीं उसमें मर जाएगा उतने। बोले महाराज आप कैसे हजम कर जाते हो? बोले पहले 1 बीज लिया था, ऐसे रगड़ के चाटा था, फिर धीरे धीरे बीज पाने लगे, फिर 2, फिर 3, आज 10 ग्राम जहर पा लेता हूं। 10 ग्राम जहर शरीर को। सिद्धों की नकल न करे। सिद्ध महापुरुषों के बड़े विचित्र विचित्र खेल होते। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, नियम ले ले, कोई व्यसन नहीं करेंगे। अगर व्यसन का आश्रय है, वो भगवत आश्रित नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना। एक महात्मा को देखा गंगा के किनारे, हर 10 मिनट में उनको पान लगा के, एक संत केवल ऐसे बैठे रहते थे और पान खाए हो ऐसे। आपको सच्ची बताएं, बड़ी ऊंची स्थिति थी। इन सिद्ध पुरुषों की नकल कभी ना करे, कभी ना करे। अब जैसे वो कहते ना, ले महात्मा जी आप भी, हम कहते हमारी सामर्थ्य नहीं। उसे ही कहते हमारी सामर्थ्य, क्योंकि संन्यास वेश में पान है, माला है, इत्र है, ये सब निषेध है। हमारी सामर्थ्य। और वो एक संत बैठे ही रहते थोड़ी थोड़ी देर, और भगवदाकार वृत्ति थी। आश्चर्य की बात, भगवदाकार। सिद्धों की नकल न करे, पक्का।
जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए कोई भी नशा किसी भी साधक के पास नहीं होना चाहिए। कोई भी नशा, किसी वस्तु का अपने जीवन में इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये नहीं मिलेगा तो। वस्तु तुम्हारे जीवन में अपना अधिकार नहीं रखना चाहिए कि अगर ये नहीं तो हमारा दिनचर्या नहीं चलेगी। ये दिमाग में रख लो। कभी जीवन में चाय नहीं पी थी, क्यों? क्योंकि उससे सुना था कि वो सर दर्द होने लगता है, उसका एक नियम बन जाता है। कभी नहीं पी थी। अगर हमें हितधाम में कभी दूध दिया जाता था शाम के जैसे दवा में, तो 2-4 दिन लगातार लेते थे, फिर 1 हफ्ता छोड़ दिया। कभी हम उसको अपने जीवन में किसी दूध नहीं मिलेगा तो हमारी दिनचर्या नहीं चलेगी, या चाय नहीं मिलेगी तो दिनचर्या नहीं, कभी नहीं। इसलिए चाय पिया ही नहीं था कभी जीवन में। था इसलिए कह रहे हैं कि अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब जैसे प्रभु रखें, रुग्ण शरीर है, ये टेबलेट खाना है, ये जैसे विधान में। कोई भी वस्तु तुम्हारी दिनचर्या में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये वस्तु नहीं मिले तो हमारी दिनचर्या नहीं चलेगी। निराश्रया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ना मिलेंगे तो। कई बार हम प्रार्थना करते, थोड़ा भाव से समझना। आप इस शरीर का भी आश्रय मत लीजिए, ये धोखेबाज है। सबसे कह रहा हूं प्रार्थना करके, जो प्रेम करने वाले लोग हैं। एक बार एक किसी ने कहा था कि हम तो आपके साथ चलेंगे, तो हम कहा अगर हम ऐसे कह दें तो 1500 लोग तैयार हो जाएंगे। अब अगर ऐसे यहां से चलना हो कि चलो मानसरोवर चलना, तो बस कर लेते, सब बैठ जाओ। अब निकुंज में जाने के लिए तो समय अलग अलग है ना। हम ये कहते हैं कि आज्ञा का पालन करोगे, आओगे वहीं,